दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाभारत युद्ध में जितने भी योद्धा शामिल थे, उन सभी में सबसे ज्यादा उम्र भीष्म पितामह की ही थी। युद्ध के समय इनकी उम्र लगभग 150 साल थी। भीष्म पितामह के बारे में महाभारत में तो काफी कुछ बताया गया है, लेकिन फिर भी इनके बारे में कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सारी दुनिया से छुपाए गए और भीष्म पितामह के ये रहस्य आज भी बहुत कम लोगों को पता हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको भीष्म पितामह से जुड़े ऐसे अनजान रहस्य बताते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि भीष्म कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो देवता वसु थे जिनका जन्म इंसान के रूप में हुआ था। इनके जन्म लेने और जीवित बच जाने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। भीष्म पितामह का जन्म मानव स्वरूप में मां गंगा और शांतनु के पुत्र के रूप में हुआ था। इनके जन्म के समय का दौर वह दौर था जब देवी देवता धरती पर विचरण किया करते थे। भक्तों के द्वारा खास मंत्रों का मंत्रोच्चारण करने पर देवी देवता प्रसन्न होकर प्रकट हो जाया करते थे। इसी समय काल में शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए गंगा किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। महाराजा प्रतीप की कठिन तपस्या, उनके रूप और सौंदर्य पर मां गंगा मोहित हो गईं। महाराजा प्रतीप कठिन तपस्या कर ही रहे थे कि तभी गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गईं और मां गंगा ने महाराजा प्रतीप से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर महाराजा प्रतीप ने उत्तर दिया कि हे गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वाम अंगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। महाराजा प्रतीप का उत्तर सुनकर गंगा वहां से चली गई। महाराजा प्रतीप को कठिन तपस्या का परिणाम मिला और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांतनु रखा। महाराजा प्रतीप गंगा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर चुके थे, इसलिए जब शांतनु विवाह योग्य हुए तब उन्होंने अपने पुत्र को गंगा के पास विवाह प्रस्ताव लेकर जाने को कहा। गंगा ने कहा कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। विवाह के बाद मैं जो भी कार्य करूं, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने यह वचन दे दिया और फिर महाराजा प्रतीप ने शांतनु और गंगा का विवाह संपन्न कराया। गंगा के विवाह के बाद महाराजा शांतनु को 8 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन 8 में से पहले 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म लेने के तुरंत बाद गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। महाराजा शांतनु गंगा के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के वचन से बंधे हुए थे, इसलिए पुत्रों को नदी में बहता हुआ देखकर भी उन्होंने गंगा से कुछ नहीं कहा। जब शांतनु के 8वें पुत्र का जन्म हुआ तब गंगा उसे भी गंगा नदी में बहाने ले जाने लगी, लेकिन तब शांतनु से रहा नहीं गया और इस बार उन्होंने गंगा को ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा करते ही शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया, जिसके बाद गंगा ने कहा, राजन, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गईं। गंगा के जाने के बाद महाराजा शांतनु ने अपने इस इकलौते पुत्र को पाला पोसा। उन्होंने इसका नाम देवव्रत रखा और उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप सोच रहे होंगे कि गंगा ने जन्म लेते ही अपने 7 पुत्रों को गंगा नदी में क्यों बहा दिया, तो चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। एक बार 8 वसु में से दयु नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। वसु के इस कार्य से वशिष्ठ ऋषि काफी क्रोधित हुए। क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि ऐसे काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 8 मनुष्य हो जाओ। वशिष्ठ ऋषि का श्राप सुनकर सभी वसु घबरा गए और वो वशिष्ठ ऋषि के सामने विनती करने लगे, जिसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने थोड़ी दया दिखाते हुए कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से मुक्ति पा जाएंगे, लेकिन दयु को अपनी करनी का फल भोगने के लिए 1 जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगना होगी। इस श्राप से निकलने का उपाय ढूंढते हुए सभी वसु गंगा जी के पास गए
और उनसे विनती की कि आप मृत्यु लोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जैसे ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह से हम सभी वशिष्ठ ऋषि के श्राप से तुरंत ही मुक्त हो जाएंगे। गंगा जी ने वसुओं की विनती स्वीकार कर ली और इसलिए शांतनु से विवाह से पहले उन्होंने ये वचन ले लिया कि शांतनु उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा से विवाह के बाद शांतनु से गंगा के गर्भ में पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए, अपने वचन के अनुसार उनके जन्म लेते ही गंगा जी ने उन्हें पानी में डुबो दिया और एक एक करके सभी वसु श्राप से मुक्त हो गए। 7 वसु तो श्राप से मुक्त हो गए, लेकिन जब 8वें पुत्र को गंगा नदी में बहाने ले जा रही थी तब शांतनु ने गंगा को ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद वो वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। यह 8वां पुत्र ही दयु नामक वसु था। इस तरह से 8वें वसु को वशिष्ठ ऋषि के श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकी। महाराजा शांतनु ने इस 8वें पुत्र को अपने पुत्र के रूप में पाला पोसा। इसका नाम देवव्रत रखा और यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। भीष्म पितामह ने अपना सारा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिता दिया। इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य था। उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन करने की यह प्रतिज्ञा अपने पिता के खातिर ली थी। दरअसल गंगा के अंतर्ध्यान होने के बाद भीष्म के पिता शांतनु अपने जीवन में काफी अकेले हो गए थे। एक दिन वो यमुना किनारे टहल रहे थे, तभी उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या दिखाई दी। महाराजा शांतनु उस कन्या की सुंदरता पर पहली ही नजर में मोहित हो गए। शांतनु उस कन्या के पास गए और उनसे पूछा कि हे देवी, कौन हो तुम? उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है, मैं निषाद कन्या हूँ। सत्यवती से मिलने के बाद महाराजा शांतनु उसके पिता के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गए, लेकिन सत्यवती के पिता ने महाराज शांतनु के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी कन्या के गर्भ से जन्मे पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएं, तो ही यह विवाह संभव हो पाएगा। सत्यवती के पिता की शर्त सुनकर शांतनु निराश हो गए, क्योंकि वो पहले ही देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर चुके थे। तो वो चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए, लेकिन हस्तिनापुर आने के बाद भी वह सत्यवती को भुला नहीं पा रहे थे। सत्यवती की याद में महाराजा शांतनु व्याकुल रहने लगे और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। देवव्रत ने जब अपने पिता की ऐसी हालत देखी तब उसने मंत्रियों से इसकी वजह पूछी। मंत्रियों ने देवव्रत को पूरी बात बताई, जिसके बाद देवव्रत सत्यवती के पिता के पास पहुंचकर कहे कि हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु से कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके पुत्र के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन न पाए। इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजन्म अविवाहित रहूंगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर सत्यवती के पिता विवाह के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। महाराज शांतनु को जब सत्यवती मिल गई तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और जब उन्हें देवव्रत की प्रतिज्ञा का पता चला तब उन्होंने देवव्रत से कहा कि हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो ना आज तक किसी ने की और ना भविष्य में कोई करेगा। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तो भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहेगी। इस तरह देवव्रत भीष्म पितामह बन गए। भीष्म पितामह बनने के बाद भी उनके जीवन में कई सारे ऐसे रहस्य हैं, जैसे भीष्म पितामह ने 3 कन्याओं का हरण क्यों किया था और परशुराम जी से उनकी 21 दिनों तक लड़ाई क्यों हुई थी। ऐसे ही भीष्म पितामह के जीवन के कई सारे और भी रहस्य हैं, जिन्हें लेकर आएंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।